हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं संजीव डेस्क वर्क क्लास 8 के लिए। इसमें पेपर दिए हुए हैं सॉल्व करके 2026 का, जो कि RSCERT उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं। तो आज हम इंग्लिश की डेस्क वर्क करने वाले हैं और इंग्लिश में हम आज करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2। मॉडल पेपर नंबर 1 हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पेपर का जो टाइमिंग दे रखी है वो है 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क यानी 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देने रखे हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब है पार्ट फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है। ये पार्ट फर्स्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं जो कि एक एक नंबर के हैं। 7 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इन मिडिल ऑफ, इन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाला है द, THE द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम सही कर देंगे और यहाँ कोष्टक में हम सी भर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कौन रिलेटेड नहीं है, तो पोस्ट कार्ड जो ए ऑप्शन है वो इसका सही है, तो यहाँ ए भर देंगे, ठीक है, पोस्ट कार्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी हम सबको बोल के देखेंगे, सब में अंडरलाइन ए के नीचे है लेकिन किस में अलग साउंड है। तो पहला जैसे हम बोलेंगे वाल, सेल, काल, बाल, तो यहाँ पर सेल में अलग साउंड आ रही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ हम बी ऑप्शन भर देंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। द चिल्ड्रन, फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे, ठीक है ना। तो यस्टरडे आया है और चिल्ड्रन यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर। तो यहाँ हम डी ऑप्शन भर देंगे और वर पर टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज वेरी डल सो ही फिल इन द ब्लैंक्स पास। तो सी सो ही माइट आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेवर प्ले, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा देखते हैं। द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में कभी नहीं खेलना चाहिए, तो यहाँ इन आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो यहाँ बी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कमला फिल इन द ब्लैंक्स गो बाय बस नाउ ए डेज। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, हैज टू, कमला हैज टू गो बाय बस नाउ ए डेज, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को हम भर देंगे। अब है पार्ट सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी शॉर्ट जो छोटे छोटे आंसर देने हैं हमको, उस टाइप के ये क्वेश्चन हैं 8 से 11 तक। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करेक्ट वर्ड बनना है। प्लेटफार्म, नॉइस, फर्स्ट, हैंड और जर्नी ये दे रखें। तो यहाँ पर देखिए इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। सी was excited to see her train on the platform. The train made of a lot of noise as it came to a stop at the station. Meena held her father's hand. They walked on the train together. ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स में शब्दों को भर दिया है, वर्ड्स को भर दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कंट्री है सेंचुरी है CENTURY सेंचुरी। तो यहाँ सेंचुरी जो जाएगा वाई को हटाकर IES लगा देंगे और स्पेलिंग हो जाएगी CENTURIES। मैन का MAN, ए हटाकर MEN लिख देंगे। मैन यानी एक आदमी और मैन यानी बहुत सारे आदमी, ठीक है। तो ये हमने बहुवचन या प्लूरल लिख दिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड।
तो यहाँ पर देखिए PRESENT, तो यहाँ दोनों जगह ई आ जाएगा। फिर है MEMORY, मेमोरी, मेमोरी का एक ई आ जाएगा और दूसरे में ओ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ। तो यहाँ पर एंड या सो दैट में से यहाँ सो दैट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। डेली टेक वी एक्सरसाइज, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वी टेक एक्सरसाइज डेली, ये सही क्रम हो जाएगा, सही वाक्य बन जाएगा। फिर दूसरा है सेंस हैव 5 वी, तो वी हैव 5 सेंस, ठीक है। इस तरह से ये दोनों वाक्य सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं क्लीन, हेलमेट, जाम्स और ट्रैफिक, इनमें से हमको भरना है। ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, तो यहाँ हेलमेट आ जाएगा। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू अवॉइड डिजीज, बीमारियों को दूर रखने के लिए हमें चारों तरफ कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वही छोटे छोटे आंसर के जो क्वेश्चन हैं वो हैं 17 और 18। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन बडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट was अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वर द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा द रोल टॉप डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th century and of oak. The author found it in a junk shop in बडपोर्ट, ठीक है ना। अब है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क एंड हाउ मच वाज इट गोइंग फॉर। तो द कंडीशन ऑफ द डेस्क वाज बैड, द रोल टॉप वाज इन सेवरल पीसेज, वन लेग वाज clumsily mended, there were scratch marks all down one side, it was going for very little money, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट, अपोजिट लिखना है हमें, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। चीप का अपोजिट एक्सपेंसिव, चीप यानी सस्ता, एक्सपेंसिव यानी महंगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, ठीक है। तो वो गैरेज में लाया था ना, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, आफ्टर परचेजिंग द ऑथर बॉट द रोल टॉप डेस्क टू द वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, द ऑथर began to work on the desk on Christmas Eve. अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिंगुलर यानी एक वचन लिखना है, मार्क्स यानी बहुत सारे होते हैं और मार्क यानी एक, ऐसा हटा दिया यहाँ से, तो एक वचन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 और 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। June 24, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes
climbing up the hill. Paraj, that's what makes the mist so melancholy. melancholy उसके बाद में आ जाएंगे हम यहाँ पर. Not only does it conceal the hills, it blanks them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with birdsong, and how the forest is deathly still as thought it were midnight. Through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है. ऑन विच डेट वाज दिस डायरी एंट्री रिटन. तो डायरी में कौन सी डेट दी रखी थी यहाँ. दिस डायरी एंट्री वाज रिटन ऑन जून 24. यहाँ ऊपर यहाँ दे रखा है आंसर. फिर है व्हेन डू ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट. तो ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट व्हेन द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर. रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन बिलो. अपोजिट जेंडर लिखना, ब्रदर का सिस्टर. ब्रदर यानी भाई और सिस्टर यानी बहन. क्वेश्चन नंबर 20 है. विद वाट वर द ट्रीज रिंगिंग. द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. फिर है व्हाट इज बिज्जू डूइंग थ्रू द मिस्ट. तो बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. उसकी सिस्टर को कॉल किया था, उसने बुलाया था. रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पैराज. ए लार्ज एरिया कवर्ड mainly with trees and अंडरग्रोथ, यानी कि ऐसा बड़ा सारा एरिया जो पूरा पेड़ पौधों से ढका हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट. FOREST, फॉरेस्ट यानी जंगल. अब अगला क्वेश्चन है 21 और 22. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ. To enjoy a good health, we should take balanced diet and do exercise. Morning walk is one of the best exercise. It is a light exercise, so it is equally good for men and women, young and old, sick and healthy, and even for children. सभी के लिए घूमना, मॉर्निंग वॉक जो होती है ना. The fresh air of the morning makes our lungs strong and provides us a fund of energy. We feel all the day long fresh after morning walk. So, morning walk is the only way to keep our body fit. It is a tonic for health. The peaceful atmosphere of the morning invites everyone to go for a morning walk. One can think better in such atmosphere. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को. What should we do to enjoy a good health? गुड हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या एंजॉय करना चाहिए. वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज टू एंजॉय ए गुड हेल्थ. ठीक है. व्हाट इज द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट. तो मॉर्निंग वॉक इज द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट. हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक एक रास्ता है, सही रास्ता है. ठीक है ना. फिर है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन पैराज. तो इस लाइन के लिए 2 organs इन द चेस्ट यूज्ड फॉर ब्रेथिंग. तो उनको क्या कहते हैं, हमारे चेस्ट के अंदर जो 2 ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं लंग्स यानी फेफड़े. LUNGS, लंग्स यानी फेफड़े. ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 22.
हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस? मॉर्निंग वॉक हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट गिव्स अस फ्रेश एयर and fills us with new energy. It keep our mind fresh and helps us stay healthy. ठीक है ना? तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक? तो यहाँ पर आंसर है द पीसफुल एटमोस्फियर ऑफ मॉर्निंग वॉक डज सो। हाउ इज द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग इम्पोर्टेंट फॉर अस? द फ्रेश एयर of the morning makes our lungs strong and provides us a fund of energy। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इनको करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है। देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रो बैक, उसने एक कौवे की चोंच में ब्रेड का टुकड़ा देखा। फिर तीसरे नंबर पर आएगा ही प्रेज द क्रो फॉर द स्वीट वॉइस, उसकी मीठी बोली के लिए उसने उसकी प्रशंसा की। फिर फोर्थ नंबर पर आ जाएगा नीचे वाला द पुलिस क्रो ओपन हिज बीक एंड द ब्रेड फेल डाउन, उसने जो मूर्ख कौवा था उसने अपनी चोंच खोली और ब्रेड का टुकड़ा नीचे गिर गया। तो अगला आ जाएगा पाँचवें नंबर पे ही टुक पीस ऑफ ब्रेड एंड रन अवे, उसने पीस ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड का टुकड़ा उठाया, रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गए। ठीक है। फिर है पार्ट फोर्थ, ऐसे टाइप क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आपके दोस्त ने, जिसका नाम हार्दिक है, उसने एग्ज़ाम में सक्सेस हुआ है, वो पास हुआ है, तो उसको एक लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, यानी कि उसको शुभकामनाएं देने के लिए। ठीक है ना, बधाई देने के लिए। फिर या फिर ये नहीं करना हो तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, you have to go with him and study there. Write an application to your principal requesting him to issue your transfer certificate यानी टीसी इशू करवाने के लिए आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है ना। आप हंसपुर, आपका नाम कैलाश है, आप हंसपुर स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर में पढ़ते हो, और तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है और तुम भी उनके साथ वहाँ जाना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो, तो अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है टीसी इशू करने के लिए। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक करना है और यहाँ हम आंसर आपको बता रहे हैं, देखिए दोनों का। पहला है लेटर 21 रामनगर आगरा रोड जयपुर 11 जून 2026, यहाँ लिख देंगे माई डियर हार्दिक, आई एम वेल एंड गुड हियर एंड होप यू टू बी सेम देयर। I am highly pleased to know about your success in examination. Congratulations to you. You deserve this success. You made best plan for preparation. Please do share your plans for exam preparation. Convey my best regards to your parents. With love, yours sincerely, लक्ष्यराज। ठीक है ना, तो ये तो लेटर है, और अगर इसको नहीं लिखना चाहें तो आप नीचे टीसी की एप्लीकेशन इस तरह से लिख सकते हैं 25 अप्रैल 2026 लिख देंगे यहाँ। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A. My father works in a government bank. He has been transferred to Jaipur. The whole family will shift there. I have to take admission in a government school. I need my transfer certificate to get admission. Kindly issue my TC and oblige. Thanking you, yours faithfully, कैलाश। तो ये टीसी की एप्लीकेशन है, आपको ये अच्छी तरह से ये समझ लेनी है और याद कर लेनी है, क्योंकि ये आ सकती है आपके एग्जाम में। फिर है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डे इन माई स्कूल। ठीक है ना, तो यहाँ पर
देखिए, माई स्कूल सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, 25 था। ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, इट इज़ ए नेशनल फेस्टिवल। ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे द स्टेज and the school was decorated attractively. The principal, the chief guest, and all other distinguished guests were on the stage. School students were sitting on the ground in rows. ठीक है ना। फिर यहाँ से the function started with the hosting of the flag by the chief guest and playing of the national anthem. Then lamp was lighted before the goddess of knowledge, and then the guests were welcomed with garland. Afterward, cultural programs, speeches, dramas, singings, etc. were performed. Later, prizes were given, and finally, a note of thanks and refreshment were given. Thus, it is celebrated with great enthusiasm and fervor. ठीक है ना। तो ये तो था इंडिपेंडेंस डे पर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा ऐसे। या फिर आप ये नहीं लिखना चाहो तो हेयर एंड टोर्टोइज की जो कहानी आई है उसको लिख सकते हैं। वंस ए हेयर एंड ए टोर्टोइज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ठीक है ना। टोर्टोइज यानी कछुआ और हेयर यानी खरगोश। एक खरगोश और कछुआ एक फॉरेस्ट में यानी जंगल में रहते थे। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। जो खरगोश था उसको अपनी स्पीड पर प्राउड था, घमंड था। ही मेड फन ऑफ द टोर्टोइज फॉर हिज स्लो मूवमेंट। द टोर्टोइज चैलेंज द हेयर टू रन ए रेस विद हिम। द हेयर एग्रीड। बोथ स्टार्टेड द रेस। द हेयर ran fast and reached near the destination very early. The tortoise was much behind. The hare thought to rest under a tree. He fell asleep. The tortoise reached the destination and thus won the race. Moral है, slow but steady wins the race। ठीक है ना। तो ये है टॉर्टोइज की, ये कछुए और खरगोश की स्टोरी थी कि खरगोश और कछुए ने दोनों ने दौड़ लगाई। तो खरगोश क्या था कि जल्दी से तेज़ी से आगे दौड़ गया और आगे जाकर उसने सोचा कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, जब तक मैं सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे सो गया, उसको नींद आ गई। नींद आने पर कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, वो कहीं रुका नहीं, इसलिए वो रेस जीत गया। तो इसका मतलब है कि यदि हम निरंतर चलते रहें, रुके नहीं, तो हम भी कहीं भी सफलता पा सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हमें कभी भी हमारे ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर हो जाता है, सोल्व कर दिया है और आपको बता दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, जिसमें एक स्टोरी और एक स्वतंत्रता दिवस पर, मेरे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया उस पर 100 वर्ड्स में आपको लिखना था या फिर स्टोरी लिखनी थी, दोनों में से एक। तो बच्चों को कम से कम आपको 4 या 5 स्टोरी याद करनी है जो मोस्ट हैं, और 1-2 पैराग्राफ याद करने हैं, और एप्लीकेशन छुट्टी के लिए और टीसी के लिए याद करनी है। हम आगे के मॉडल पेपर में आपको बताएंगे। तो इन मॉडल पेपर में आपको सभी चीज़ें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अगर ये आपने 5-7 मॉडल पेपर कर लिए तो आपको 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये पेपर, मॉडल पेपर 2। अब हम मॉडल पेपर 3 देखेंगे और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमने डाल दिए हैं, तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।